बच्चों नमस्कार। अभी हम पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य की विधाएं और विधाओं के अंतर्गत नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना आदि विधाओं के बारे में आपने जाना। इसके बाद कुछ अन्य विधाएं जो आधुनिक युग से प्रारंभ होती हैं वो इस प्रकार से, जैसे आत्मकथा। आत्मकथा जैसा कि नाम है, आत्मकथा अपनी कथा। यहाँ पर विद्वान अपनी विशेष घटनाओं को, अपनी विशेष यादगार को, अपने विशेष योगदान को अपने ही हिसाब से लिखता है। तो यह रचना यात्रा वृत्तांत कहलाती है। जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है तो उस रचना को आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई थी। प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जी की आर्ध कथा है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अंबिका दत्त व्यास की निज वृतांत, स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण का पथिक और इसके अतिरिक्त स्वामी सत्यानंद की मुझमें देव जीवन का विकास, सुभाष चंद्र बोस की तरुण स्वप्न, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी, राधा कृष्णन की सत्य की खोज आदि अनेक आत्मकथाएं महापुरुषों ने लिखी। इनसे पाठकों के जीवन में नया पथ प्रदर्शन होता है और कई पाठकों की ऐसी समस्याएं होती हैं जो इनकी आत्मकथा को पढ़कर सुनकर वो अपनी दिशा निर्देश करते हैं और अपने मार्ग में कायदे से, नियम पूर्वक और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इसमें लेखक अपनी उन अनुभवों को भी बताता है कि जो उस समय की विचारधारा से युक्त समाज में उसने अपना निजी क्या योगदान दिया, इस बारे में भी लेखक इसमें बताता है, जिससे पाठकों का मार्गदर्शन होता है और पाठक उसे पढ़ करके लाभान्वित होते हैं। इसके बाद आती है जीवनी। आत्मकथा और जीवनी में अंतर होता है। आत्मकथा विद्वान स्वयं अपनी कथा को लिखता है, जबकि जीवनी कोई दूसरा किसी महापुरुष के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रम का विवरण लिखता है। इस प्रकार विवरण को जीवनी कहते हैं। जिस महापुरुष से हम प्रभावित होते हैं और जो इतना विशेष होता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया है उससे हमें बहुत लाभ मिलता है और उसके जीवन को पढ़ करके हम प्रेरणा से भर जाते हैं और अपने जीवन को निर्धारित करते हैं, अपने जीवन को सच्चाई की ओर ले जाने का हमें सुगम रास्ता मिलता है। तो इस प्रकार की रचनाएं जीवनी कहलाती हैं। इसमें श्रेष्ठ जीवनी अमृत राय की है, कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद्र की जीवनी पर आधारित है। इसके बाद मदन गोपाल द्वारा रचित कलम का मजदूर, ये भी प्रेमचंद्र की जीवनी। निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर आधारित है। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत की साहित्य और जीवन और साहित्य शांति जोशी द्वारा रचित है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, जो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है।